नमस्कार। सवाल नंबर 22 देखते हैं। इसके पहले 21 तक बताए जा चुके हैं। देखिए 22वां सवाल कह रहा है सरल कीजिए। एक बात मैं बताता चलूँ, चाहे कहे हल कीजिए या सरल कीजिए या विस्तार कीजिए, प्रसार कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार का कुछ भी कह दे तो तुम्हें सवाल देखना है और तब हल करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। और हाँ, मैं ये भी बताता चलूँ कि ये सवाल शायद पिछले किसी एक्सरसाइज में बताया जा चुका है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये जो √80, √48, 45, 27 हैं, इनको थोड़ा और गुणनखंड करके लिख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए हम सबके गुणनखंड करके लिखे लेते हैं। तो देखिए 22वां सवाल हमने गुणनखंड कर लिए। देखिए यहाँ पर 80 के गुणनखंड किए तो ये बने 2 × 2 × 2 यानी 4 बार, और 5 का जोड़ा नहीं बना। फैक्टर तो जहाँ तक आते ही होंगे, ठीक। इसमें देखिए एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा केवल बना, 5 का नहीं बन रहा है। इसमें 3 का बना और एक 3 नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करें, इसमें हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऊपर 5 प्लस √3 अपान, देखो √80 को अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 यानी 2 के 2 जोड़े बन रहे तो 2 दूना 4, और रूट ये 5 का नहीं बना तो √5, फिर बीच में साइन प्लस है, प्लस लगाया। और 48 को देख लो भाई, 1 2 जोड़ा बने तो 2 दूना 4, और बना किसका नहीं, 6 का नहीं 3 का, तो √3 लिखा। अब माइनस 45 को देखो, 1 जोड़ा बना यानी तो 3 लिख लिया और √5, ठीक। अब फिर माइनस 27 में देखिए, इसमें भी बना का आएगा 3 का, तो 3 और अंदर क्या बचा, 3 बचा, तो लिख लिया। इतना हो गया। अब थोड़ा और आगे हल करेंगे तो ऊपर √5 प्लस √3 बटे, अब देखो √4 √5 में ये 3 √5 घटा दो तो बचेगा क्या, केवल 1, तो हम लिख लेंगे √5, ठीक। फिर अब देखो 4 √3 में 3 घटाओ तो बचेगा क्या, 1, यानी 4 प्लस का है, ये बड़ा है, तो 4 तो हम केवल √3 लिख लेंगे। अब देखो ये दोनों ही ऊपर नीचे कैसी संख्याएं आ गई, सेम संख्याएं आ गई, तो हम क्या करते हैं, ये और ये कटा तो बराबर 1 आ गया इस सवाल का आंसर, ठीक। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल दे रखे हैं 3 प्लस √6 अपान 5√3 - 2√12 माइनस √32 प्लस √50। ये भी देखिए बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। तो इसमें भी √12, 32 और 50 के कर लेते हैं हम फैक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, तो अब देखिए हमने इनके फैक्टर कर लिए। 12 का जब फैक्टर किया तो क्या, 1 जोड़ा बना। 32 के किए तो 2 के 2 जोड़े बने। 50 का किया तो 5 का 1 जोड़ा बना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब हम इसको लिखेंगे 3 प्लस √6 अपान, ये 5√3 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 2, ये जो है इसको हमने लिख लिया। अब देखो √12 को हमने बदला किस में, तो ये आया 2 का 1 जोड़ा बना, 2 को वर्गमूल से बाहर रखेंगे, और 3 का जोड़ा नहीं बना तो 3 अंडर के भीतर रहेगा। फिर माइनस √32 को देखो, जोड़ा बना किसका, 2 का 2 बार, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 1 2 का नहीं बना तो हम लिखेंगे √2, ठीक। अब फिर प्लस 50 को देखो, 5 का जोड़ा बना तो 5 √2 लिख लिया। अब इसको थोड़ा और आगे हम हल कर लेते हैं। ये इतना आया। अब देखो क्या करते हैं, ऊपर तो एज इट इज रहेगा 3 प्लस का √6, ठीक। नीचे अब देखो 5√3 और ये माइनस के 4√3, तो 5 में 4 जाएंगे, बचेगा केवल 1 यानी √3। अब ये देखो 5√2, ये माइनस के 4√2, तो 5 में 4 गया, बचा केवल 1 यानी √2। अब
ये ऐसी संख्या आ गई। अब इसमें होगा क्या, हर का हमें कराना पड़ेगा परिमेयकरण, ठीक है ना। तो हम यहीं पर लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, चलो परिमेयकरण कर लेते हैं। तो 3 + √6 अपान √3 + √2। अब हर का चिन्ह बदल के होता है, यानी √3 माइनस √2 अपान √3 माइनस का √2, ये हो जाएगा। अब देखो ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का गुणा होगा। ऊपर ऊपर का देखो √3 का कराएंगे √3 में, तो 3 √3 आएगा। अब 3 का इसमें तो माइनस का 3 √2 आएगा। अब √6 बचा, तो 6 त्रिका 18, इसको हम लिख सकते हैं प्लस का √6 त्रिका 18, है ना। और इसका 6 दूनी 12, यानी माइनस का √12, ऐसे बटे नीचे a + b × a - b का बनेगा। तो हम सीधे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, वो काम क्या करते हैं, देखो ये 3 √3 ऐसे ही लिखा है, लिखा रहने देंगे, माइनस यहाँ से 3√2, इसको भी बना रहने दो 3 √2। अब 18 को हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं √9 × 2, ठीक है ना, माइनस इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 4 × 3, है ना। और बटे इसका वर्ग करेंगे तो केवल 3 आएगा, इसका करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ से 3√2 नहीं 3√3 है, और ये माइनस का 3 √2। अब देखो 9 3 का वर्ग होता है, तो 9 को हम बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3 √2, है ना। अब यहाँ से 4 को हम बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 √3, इतना बचा। अब ये और ये कैंसिल आउट, तो अब 3√3 में 2√3 लेस कर दो तो बचेगा केवल √3, है ना, केवल √3। और यही हो गया इस सवाल का आंसर। इसको एक आसान तरीके से यहीं पर हम बिना हर का परिमेयकरण किए भी कर सकते थे। इसको हम अगर √3 × √3 और इसको √3 × √2 लिख करके और फिर कॉमन ले लेते, तो नीचे ऊपर नीचे ये सेम संख्याएं हो जाती √3, और ये कट जाते, ठीक है ना। हालांकि चलो कोई बात नहीं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर। तो चलिए देखिए तीसरा नंबर कुछ ये सवाल दे रखे हैं, 4 √3 अपान 2 - √2 माइनस 30 अपान 4√3 माइनस 3√2 माइनस 3√2 अपान 3 + 2√2, ये सवाल दे रखे हैं। तो अगर इसको हम हल करने के लिए क्या करें, सबसे पहले अलग अलग जो पद दे रखे हैं ये इनको अलग अलग लेकर के हर का परिमेयकरण करवा लेते हैं, इसके बाद पूरा का पूरा हल कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं 4 √3 अपान 2 - √2। अब इसको देखिए हर का हमें कराना है परिमेयकरण, ठीक। तो बराबर सीधे हम लिख लेंगे 4 √3 अपान 2 माइनस का √2 और इंटू 2 + √2 अपान 2 + √2, हर का परिमेयकरण हो रहा है। तो ऊपर ऊपर का गुणा, यानी तो 4 दूना 8, है ना। देखो 4 दूना 8, और साथ में √3 है तो √3। अब फिर 4 ये और ये √3 और √2 का तो प्लस पहले लगा लेंगे, तो 4 आ गया और √3 का √2 में तो √3 दूना 6, इतना आएगा अपान। अब नीचे नीचे का तो a का स्क्वायर, यानी a के स्थान पर कितना 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और इसके स्थान पर है √2 तो रूट हटेगा यानी माइनस का 2। ऊपर से
2 ले लो कॉमन, क्योंकि थोड़ा लंबा कम हो जाए, ठीक है ना। तो चूँकि 4 में 2 जाएंगे तो नीचे 2 बचेगा, तो 2 ही कॉमन हम ऊपर से ले रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 चौकोट यानी 4√3 और प्लस का नीचे 2 कॉमन है तो 2√6 इतना बचेगा बटे 2। 2 से ये 2 कट गया तो आया कितना 4√3 प्लस का 2√6 ये आ गया। अब देखिए तथा हम इसको भी लिख लेते हैं, क्या दे रखे हैं 30/4√3 माइनस का 3√2 बराबर। हमें अभी इन माइनस चिन्ह से कुछ लेना देना नहीं है, बस इनके मान निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 30/4√3 माइनस का 3√2 इंटू 4√3 प्लस का 3√2 अपान 4√3 प्लस का 3√2 ये होगा। अब ऊपर ऊपर का गुणा, तो गुणा चलो करा लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा चेक कर लें एक चीज़। तो देखिए हम अंदर गुणा नहीं कराएंगे क्योंकि नीचे वर्ग करेंगे तो 4 को 16 × 48 और 3 का 9 दूना 18, 48 में 18 और 30 बचते हैं, यानी 30 ये कट जाएंगे, है ना। तो हम नहीं कराएंगे। तो 30 इंटू ये 4√3 और प्लस का 3√2 एज इट इज रखेंगे। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 को 16 × 48 सीधे अब हम कर रहे हैं। अब तक चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। और 3 का वर्ग 9 और इंटू 2, चलो लिख गया, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ लिख देते हैं 30 इंटू 4√3 प्लस का 3√2 अपान 30, 30 से 30 कैंसिल आउट, चूँकि 9 दूना 18, 48 में 18 घटाओ 30 बचते हैं। तो ये आ गया 4√3 प्लस का 3√2 ये आ गया। अब बचा क्या हमारा ये, तो उसको भी लिख लेते हैं, तथा 3√2 अपान 3 प्लस 2√2 बराबर। अब यहाँ देखिए इसमें भी क्या करें, हर का परिमेयकरण ही कराएंगे। तो 3√2 एज इट इज और 3 प्लस 2√2, अब हर का चिन्ह बदल के यानी तो 3 माइनस हो जाएगा 2√2 अपान 3 माइनस 2√2, तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का गुणा, ठीक। तो भाई करवा लो। तो ऊपर 3 का पहले 3 में तो 3 का 9 √2, ठीक है ना। अब देखो इसका साइन है माइनस तो माइनस लगाएंगे, तो 3 का 2 में तो 3 दूना 6 और √2 का √2 में, तो ये आ जाएगा इंटू रूट हट जाएगा, है ना, इतना रहेगा। और नीचे a स्क्वायर के स्थान पर कितना है 3, तो 3 का वर्ग माइनस b स्क्वायर बनेगा, तो 2 और √2, तो रूट हटेगा केवल। अब देखो 9 √2 माइनस 6 दूनी 12 और 9 में 4 दूना 8, तो इतना ही आ जाएगा ये। अब मान सभी के निकल आए, तो अब क्या करते हैं, अब हम लिख लेते हैं सवाल जिसका हमें मान ज्ञात करना था, ठीक। तब देखिए हमें मान ज्ञात करना था 4√3 अपान 2 माइनस √2, फिर साइन था माइनस 30 अपान 4√3 माइनस का 3√2 और फिर माइनस था तो 3√2 अपान 3 प्लस 2√2, इसका मान ज्ञात करना था। तो हम सवाल एक बार ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है ना। तो जब ये है, अब इनके सबके हमें मान पता चल चुके हैं, तो रख देते हैं। इधर जगह कम है, यहाँ से लिख रहे 4√3 अपान इसका मान आया है ये देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक, ये 4√3 प्लस 2√6 ये आया था। तो हम यहाँ क्या रख देंगे 4√3
6 और 6 नहीं 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमने सबके मान रख दिए। अब देखो 4√3 ये तो ये हो गए 4 4 8 है ना 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 8√3। अब देखो 2√6 और कोई है रूट वाला पद नहीं है। अब √2 वाले देखो 3 और ये 9 ये हो गए 12। अब देखिए चूंकि यहाँ माइनस था यहाँ भी माइनस था तो हम क्या करेंगे यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है ब्रैकेट क्लोज कर दे। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब ये हम ब्रैकेट को क्या करेंगे ओपन कर दिया तो ये क्या होगा। अब देखो ये +2√6 अब माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4√3 और ये भी माइनस का 3√2 और ये भी माइनस का 9√2 और ये प्लस के 12 हो जाएंगे। अब तो ये 4√3 ये तो कट गए। अब ये 2√6 ये है जो ये बचा तो हम लिख देंगे 2√6। अब देखो 9 और 3 ये 12 यानी माइनस के 12√2 और ये प्लस के 12 भी बचे। तो बस यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो आशा है समझ में आया होगा। अब देखेंगे इसका अगला नंबर। तो चौथा सवाल दे रखे हैं 7 + 3√5/3 + √5 - 7 - 3√5/3 - √5 ये सवाल दिया है। तो इसको भी हल करने के लिए अलग अलग हर काम परिमेयकरण करा लेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं 7 + 3√5/3 प्लस का √5 बराबर। ठीक हर का परिमेयकरण करा रहे सीधे। तो 7 + का 3√5/3 प्लस का √5 इंटू हर का चिन्ह बदल के होता है यानी तो आ जाएगा 3 माइनस का √5/3 माइनस का √5। तो देखिए ऊपर ऊपर का गुणा तो 7 का पहले इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 7 × 21 और फिर देखिए यहाँ कोई चिन्ह यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे तो 7√5। ठीक अब देखो फिर 7 का तो हो गया बचा ये तो इसका और इसके पहले कोई चिन्ह यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखो 3 का 3 में 3 × 9√5। ठीक अब इसका गुणा यानी इसका माइनस है तो माइनस लगाएंगे तो 3 और √5 का √5 में तो इंटू 5 रूट हटेगा केवल। नीचे a + b × -b का सूत्र बन रहा है तो 3 का वर्ग 9 माइनस √5 का 5। ठीक अब देखो 21 माइनस अब देखो 7 और 9 16 यानी 16√5 और माइनस के 5 हैं 15 बटे कितने 4। अब यहाँ से क्या करेंगे 21 में इतना कम कर दो तो बचे कितने 6 है ना। तो 6 माइनस 16√5 बटे 4। अब क्या करो भाई ऊपर से ले लो 2 कॉमन तो अंदर बचेगा 3 माइनस 2 × 16 8√5 बटे 4 2 × 2 2 दूना 4 तो ये आ गया 3 माइनस 8√5 बटे 2। अब देखिए यहाँ पर एक चिन्ह में ज़रा सी मिस्टेक हो गई। वो कैसे देखो 7 × 21 ये तो ठीक है। अब 7 का जब गुणा इसमें तो ये भी ठीक है। अब 3 × 9 यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तो यहाँ प्लस आना चाहिए और हमने माइनस ही रख दिया इसलिए ये पूरा का पूरा मिस्टेक। इसको हम ठीक कर लेते हैं।
तो ये देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये साइन प्लस रहेगा। अब देखो 9 में 7 लेस कर दो, कितना बचेगा 2, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ भी प्लस का कितना बचेगा 2√5। तो अब यहाँ से जब 2 हमने कॉमन लिया, ठीक है ना, 2 ऊपर से कॉमन, तो यहाँ प्लस ही रहने वाला है, तो ये भी प्लस ही रहेगा। ठीक, तो 3 प्लस √5 अपॉन 2 ये आ गया इसका। अब इसी प्रकार से इसको ले लेते हैं। ठीक, ऊपर वाले को थोड़ा ब्लर हो गया, तो ये देखिए ठीक उसी का क्या है, उल्टा है। तो इसमें हम चलो करवा लेते हैं आपकी सही से। 7 माइनस 3√5 अपॉन 3 माइनस √5 इंटू, अब नीचे हर में माइनस है तो ऊपर हो जाएगा प्लस, यानी 3 प्लस का √5 अपॉन 3 प्लस का √5 इतना होगा। अब ऊपर ऊपर का गुणा, यानी तो देखिए 7 त्रिका 21, ठीक है, उसमें माइनस था इसमें प्लस है। अब 7 का यानी प्लस का 7√5, ठीक। अब 7 का तो हो गया बचा ये, तो माइनस के 3 त्रिका 9√5। अब माइनस का इसमें तो माइनस का 3 गुणा 5, ठीक, बटे नीचे नीचे का यानी 3 त्रिका 9 माइनस 5। तो अब देखो 21 माइनस, अब 7 में 9 घटाओ तो बचेगा माइनस का 2√5 और माइनस के ये 15 बटे 4। अब यहाँ से 21 में 15 घटाओ बचेंगे 6 माइनस 2√5 बटे 4। अब क्या करें, अगली लाइन में 2 कॉमन नीचे ऊपर से ले लेते हैं, तो बचेगा 3 माइनस √5 बटे 4। 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये आ गया 3 माइनस √5 बटे 2, इतना आ गया। तो अब दोनों के हमें मान पता चल चुके। तब देखिए, तब क्या करते हैं, हमें जो सवाल दे रखा था 7 प्लस 3√5 अपॉन 3 प्लस √5, और यहाँ फिर माइनस था 7 माइनस 3√5 अपॉन 3 माइनस √5, इसका मान ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो अब देखो दोनों के हमें मान पता चल चुके, इसका मान ये है, तो रख देते हैं 3 प्लस का √5 अपॉन 2, ठीक, और ये देखिए माइनस है। अब चाहे तो देखो अच्छे से समझने के, चूँकि माइनस है इनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक, और इसका मान निकल कर आया 3 माइनस का √5 अपॉन 2, ब्रैकेट ओपन कर दो। तो यहाँ से हम करे दे रहे हैं, ठीक है ना, नज़र आना चाहिए। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस का √5 और माइनस, देखो माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस का 3 और ये प्लस का √5, और दोनों का हर समान है तो बटे में 2 आएगा। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो √5 ये कितने हो गए 2, √5 और बटे में 2 भी है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचा कितना, केवल का √5, ठीक है ना। और यही होगा इस सवाल का आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और इससे पहले आज फिर मैं कहना चाहूँगा कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।